तो ये पुलिस अधिकारी को आप सुन रहे थे और इस बीच आपको बता दें, आपका चैनल एबीपी न्यूज सबसे पहले पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर। वो जीरो पॉइंट जहां पर ये हादसा हुआ है, वारदात हुई है, वहीं पर पहुंचा है आपका चैनल एबीपी न्यूज। मेरे सहयोगी रविकांत जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर क्या देखा? कंझावला के उसी जॉन्टी गांव में है जहां पर ये खौफनाक हादसा हुआ है। एक हैवानियत भरी कहानी है ये, जहां पर हम खड़े हैं। ये जॉन्टी गांव का जो मुख्य सड़क है उसके पास का ये हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। ये ट्रैफिक हम दिखा रहे हैं रात में किस तरीके का इस समय ट्रैफिक है, और जो दिशा है वो हम आपको क्लियर कर दें कि मेरे सामने का जो हिस्सा है वो मूर्थल की ओर से आ रहा है, जो सोनीपत का इलाका है। जो इस समय आपको जाती हुई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, ये सोनीपत की ओर जा रही हैं, और ये वो हिस्सा है सड़क का जहां से सोनीपत मूर्थल की ओर से आती हुई गाड़ियां हैं। तो इधर से सोनीपत की गाड़ियां जो हैं वो आती हैं और आगे जाकर के दिल्ली की ओर का रास्ता है। ये जो ट्रक आप देख रहे हैं ये दिल्ली की ओर से आ रही है, कुतुबगढ़ जा रही है। यहाँ दिल्ली की ओर से आने वाली जो हिस्सा है उस पर हादसा नहीं हुआ, बल्कि जो हादसा हुआ, ये जो गाड़ी आप इस समय जाते हुए देख रहे हैं, इस सड़क पर हादसा हुआ। अब हम हादसे की एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता रहे हैं कि जो कुतुबगढ़ का इलाका है, जो सोनीपत का इलाका है, उधर से गाड़ी आ रही थी। और यहाँ पर हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो किनारे आ जाएं, क्योंकि ट्रैफिक तेज है और ख़तरा है इस सड़क पर। इस समय जब हम काम कर रहे हैं, आपके लिए रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो भी गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ी से आ रही हैं और सड़क बहुत चौड़ी नहीं है। यहाँ पर ये स्पॉट हम आपको दिखा रहे हैं, ये काले धब्बे हैं जो कि गाँव वालों के अनुसार उसी युवती के जो शव था उसके निशान है। यहाँ पर उसका शव मिला था और उसके जो खून के निशान हैं वो यहाँ पर अतिरिक्त काला धब्बा जो दिख रहा है काली सड़क पर, वो धब्बे हैं उसके खून के। और यहीं पर वो लाश मिली थी जो सोशल मीडिया पे भी वायरल है। हम जब गांव में आए तो गांव के लोग भी उस दर्दनाक हादसे की जो तस्वीर है, जो उस लाश की तस्वीर है, युवती की लाश की, वो देख रहे थे और तरह तरह के कयास कर रहे थे। जब हमने गांव वालों से पूछा कि क्या ये जो शव मिला है वो घसीटा गया था, घसीटे जाने के निशान उसमें मिले हैं, तो गांव वालों ने बताया कि उन्होंने सिर्फ फ़ोटो ही देखी है, लेकिन फ़ोटो देख करके और यहाँ का जो लोकेशन है उसको देख करके उनको लगता नहीं है कि हादसा घसीटे जाने का है। उनके अनुसार ऐसा भी हो सकता है कि जो युवती थी उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई हो और फिर उसको यहाँ फेंका गया हो। तमाम तरीके के यहाँ पर कयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसको घसीटा गया है, इसको लेकर के एक मत लोग नहीं है। आप लोग क्या जानते हैं इस घटना के बारे में? हम जब सुबह के टाइम घूमने फिरने आते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं गांव के लोग, तो उस टाइम पे यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसके फोटोज़ वगैरह भी लोगों ने लिए थे, सोशल मीडिया पे भी वायरल हुए थे। मैं आपको ये फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखा सकता हूँ। वो बिल्कुल ही मतलब न्यूड अवस्था में थी और उसके पैर बुरी तरह से टूटे हुए थे, जख्मी थे। बाकी ऊपर का हिस्सा उसका ठीक ठाक था, लेकिन वो सीधे लेटी हुई थी, डेड थी। यहीं पे देखने से पता चल रहा था कि वो मर चुकी थी। उसके बाद पीसीआर आती है, पुलिस वाले आते हैं, फिर उसको जो है ना कवर कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने उसको यहाँ से टेक कर लिया। गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं? कोई एक्सीडेंट की घटना कोई नहीं है यहाँ पे। ये जैसा मतलब देखने वालों ने या सुनने वालों ने यहाँ आसपास जो बातचीत से पता चला है, पुलिस वालों के द्वारा भी जो बताया गया यहाँ पे, कि एक गाड़ी थी जिसका पीछा पीसीआर की गाड़ी कर रही थी। उस गाड़ी से उन लोगों ने इस लड़की को बाहर फेंका, इस डेड बॉडी को। उसके बाद यहाँ पे पीसीआर आ गई थोड़ी देर बाद। यानी आपके अनुसार जो आपने समझ हासिल की इस केस के बारे में, उसके अनुसार जब डेड बॉडी यहाँ पर डाली गई, यहाँ पर आई, उस समय पीसीआर पुलिस सक्रिय हो चुकी थी? सक्रिय हो चुकी थी पुलिस की पीसीआर गाड़ी यहाँ से निकल रही थी। अब कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि वो उसी गाड़ी का पीछा कर रही थी जिससे इन्होंने फेंका है, या उससे एक्सीडेंट हुआ या टकराया, जो भी है। एक्सीडेंट की घटना किसी ने देखी नहीं है यहाँ पे। इन लोगों को डेड बॉडी देखी है, उसके बाद पीसीआर की गाड़ी आती हुई देखी है, बस। इन लोगों को कैसे पता लगा होगा, जो अपराधी हैं उनको कैसे पता लगा होगा कि पुलिस उनका पीछा कर रही है?
अब ये तो जो अपराध करके जो भाग रहा है कहीं से कोई यानी उनके सामने से पुलिस की गाड़ी गुजरी है या ऐसा कुछ था? नहीं, उनके सामने से नहीं गुजरी है। पुलिस की गाड़ी जब डेड बॉडी बड़ी हुई थी उसके बाद यहाँ पे आई है। ऐसा भी हो सकता है कि उनको ये लगा हो कि पुलिस आ सकती है, इसलिए उन्होंने डेड बॉडी यहाँ फेंकी। जी, हो सकता है कि उनकी कोई कंप्लेंट वगैरह भी की गई हो, किसी ने देखा हो, उसके किडनैपिंग करी हो, किसी ने किडनैप करते हुए देखा हो, किसी ने गाड़ी में बैठाते हुए देखा हो, या किसी ने झगड़ा होते हुए देखा हो, मारपीटाई होते हुए देखी हो सकता है उसकी कंप्लेंट कर दी हो उसके पीछे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिलहाल हम एक व्यक्ति से ज्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि गाँव वालों की एक आपसी बातचीत हो जाती है, एक समझ हासिल हो जाती है और ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, इसलिए हम इनसे ही ज्यादा बात कर रहे हैं, जिससे कि जो गाँव के लोगों की समझदारी है इस केस के बारे में वो हमें पता लग सके। तो आप लोगों के अनुसार ये जो डेड बॉडी थी वो घसीटी गई थी या नहीं घसीटी गई थी? कह नहीं सकते जी, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सीधी अवस्था में पड़ी हुई थी, लेकिन पैर उसके दोनों टूटे हुए थे, पैर दोनों डैमेज थे। आपने देखा था डेड बॉडी को? हाँ जी, डेड बॉडी को देखा था, फोटो खींचे लोगों ने, फोटो भी हमारे पास। आपने चूंकि आपने देखा है डेड बॉडी, तो क्या ऐसा लग रहा है कि उसके पीछे का जो हिस्सा है, पीठ का हिस्सा, जो कमर का हिस्सा है, वो घिसा हुआ था? नहीं, जब हमने देखा था वो सीधे लेटी हुई थी, उसके बाद पीसीआर की गाड़ी आ गई थी, किसी ने उसको छेड़ने नहीं दिया, छूने नहीं दिया, उन्होंने उसको कवर कर लिया था, उसके बाद उन्होंने यहाँ से उसको उठाया। कुछ समझ में आ रहा था क्योंकि अगर बहुत खून बहेगा घसीटे जाने पे तो उसका कुछ न कुछ हिस्सा दिखाई दे। कोई बहुत ज़्यादा खून नहीं बहा हुआ था, थोड़े बहुत जो उसकी बॉडी पे खून लगा हुआ था, बाकी उसके पैर फटे हुए थे और उसका जो भी ब्लड था उसके उठाने के बाद यहाँ पे ज़मीन पे दिखाई दिया है, बाहर उसके कोई ब्लड फैला हुआ नहीं था। अगर बॉडी घसीटी जाएगी और 4 किलोमीटर से ज़्यादा घसीटी जाएगी तो सिर्फ एक हिस्से में चोट के निशान नहीं आएंगे, पूरे शरीर में चोट के निशान आएंगे। ऐसी कोई निशान जो उसके ऊपरी हिस्से में दिख रही हो? नहीं, ऐसा कुछ हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दूर तक घसीटा गया होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डैमेज या अस्त व्यस्त अवस्था में शरीर नहीं था उसका। डेड बॉडी जो थी वो सीधी लेटी हुई थी, पैर सिर्फ उसके डैमेज थे, बाकी ऊपर का हिस्सा उसका डैमेज नहीं था। जो डैमेज था वो किस तरह का डैमेज था, आपको क्या लग रहा है, क्यों कैसे डैमेज हुआ होगा? लेफ्ट साइड का जो पैर है उसकी हड्डी बाहर निकली हुई थी और ये पैर टूट के ऐसे फैला हुआ था, और ये पैर भी पंजा उसका टूटा हुआ था और ये हड्डी बाहर निकली हुई थी। राइट साइड का पैर उसका पूरा ही डैमेज था। पूरा डैमेज था? पूरा डैमेज था। उस पे एक कपड़ा सा लिपटा हुआ था, कहीं कहीं उस पे फंसा हुआ था वो कपड़ा, उसकी बॉडी पे कहीं कहीं। मैं उसकी वीडियो आप हमें अभी मत दिखाइए, लेकिन ये बताइए कि क्या हुआ। एक राहगीर हैं जो कि हमसे बात करना चाहते हैं, कार से आए हुए हैं, क्या कह रहे हैं आप? भाई वो गांव में आओ, जो कल उस गाड़ी के लड़का था पीछे, गाड़ी के पीछे वो लड़का भी लगा हुआ था, पुलिस वालों से उसने रिपोर्ट की थी। वो एक बार गांव में आ जाओ आगे, उसको आप कोई अपना नंबर बता दीजिए तो। हाँ, ये भाई लेके आ जाएगा, इसको पता है। हाँ ये भाई लेके आ जाएगा। वो कौन लड़का है? बस दीपक नाम उसका। वो उस बेगम पर तक उसके पीछे भी लगा था। वो पहले दो घंटे आप यहीं घूम रहे थे, उसको लाश को ले गाड़ी में। वो आपको पूरी बात बता दे, ये लड़का लेके आ जाएगा। आप लेके चलेंगे? कौन लेके चलेगा? यहाँ पर कोई तैयार नहीं। ठीक है, तो अपना कोई नंबर बता दीजिए जिससे कोई हमें दिक्कत हो तो हम आपसे पूछ सकें। ये वो कर लेगा, लेके आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो युवक हैं जो कि हमसे कह रहे हैं कि पास में कोई लड़का है जो कि इस बारे में जानकारी रखता है और पहले से जानकारी उसने पुलिस को भी शायद दी थी। तो हम निश्चित रूप से उस गांव भी जाएंगे और उस लड़के से भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं स्पॉट पर। एबीपी न्यूज़ ने सबसे पहले आपको ये खबर दिखाई है और एक स्पॉट की जानकारी दे रहा है और इस खबर को पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन, कोई र्यूमर पर आप भरोसा ना करें और इस खबर की तह तक आप पहुंच सकें और जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, लड़की के जो घर वाले हैं, उनको उचित न्याय मिल सके, इसकी पूरी कोशिश एबीपी न्यूज़ की होगी। और ये भी कोशिश होगी कि आइंदा इस तरीके की जो वारदात है, जो हादसे हैं, वो न हो, कम से कम हो। सरकार और सिस्टम, पुलिस इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सके और इस तरीके के लड़के जो जश्न में शामिल होते हैं, शराब पीते हैं, ये सारी चीज़ें करने से पहले वो पूरी तरीके से होशियार हों और उन्हें पता हो कि इसका अंजाम क्या क्या हो सकता है। कैमरामैन रमेश उरियाल के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। मजबूरी है, हम क्या
क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।